नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज ट्रंप साहब के फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर हम भारतीयों पर उसका क्या असर होगा। ट्रंप के चुने जाने पर हम भारतीयों ने कुछ ऐसे जश्न मनाया जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। कमाल की बात है। यह भी पता लगा कि 70 से 80% जो अमेरिका के अंदर जो भारतीय थे, उन्होंने एक भारतीय कैंडिडेट कमला हैरिस को वोट ना देके ट्रंप साहब को वोट दिया, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहीं कह दिया कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएंगे। तो पता लगा कि वहां भी अब हिंदू मुस्लिम की चीजें वापस आ गई। ऐसा लगता है कि ट्रंप को एक सेवियर के रूप में देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संस्थानों ने ट्रंप को बधाई दे डाली, जैसे कि ट्रंप कोई राइट विंग का उनका हिंदू क्या कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट कोई राष्ट्रपति बन गया। अरे भाई, वो तो ईसाई हैं, उनको क्यों बधाई दे रहे हो? और दुनिया के सबसे बड़े मारवाड़ी हैं, वो आपका कुछ सुनने वाले नहीं है। अल्टीमेटली आपकी कुछ बात करने वाले नहीं है। वो अमेरिका के हित की बात करेंगे, अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे। पर हम हैं कि जश्न मना रहे हैं साहब, जैसे कि बहुत कुछ हो गया। और मैं पिछले कुछ हफ्तों से कहता आ रहा था लगातार कई चैनल्स के ऊपर और मेरे चैनल पर भी कि जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमें बैठकर सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उनके आते ही हमारे लिए तो परेशानियां बढ़ गई। परेशानियां चाहे भारत के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, 10 लाख लोग जिन्हें देश निकाला दिया जा सकता है, जिनको अमेरिका में रहने की अनुमति ना दी जाए, जिसमें 7-7.5 लोग प्यू रिसर्च के हिसाब से वर्क वीजा H1B वीजा के साथ है, लेकिन उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, तो उनको देश छोड़ना पड़ सकता है। और 3-4 लाख लोग ऐसे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो इंडिया के हैं। अमेरिका में करीब करीब कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा अवैध नागरिक हैं, जिसको घुसपैठिए कह सकते हो आप। जी हाँ, अमेरिका के घुसपैठिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 1 करोड़ घुसपैठिए हैं, और हमारे 140 करोड़ के अंदर भी 1 करोड़ घुसपैठिए नहीं है। कुछ लाख ही होंगे आगे पीछे करके, जिसको बांग्लादेशियों को कहते हैं। लेकिन हम जहां बांग्लादेशियों को घुसपैठिया कहते हैं भारत के अंदर, वैसे ही अमेरिका भारतीयों को घुसपैठिया कहता है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो घुसपैठिए हैं, भारतीय घुसपैठिए अमेरिका के अंदर, उसमें से आधे गुजराती घुसपैठिए हैं। पिछले साल 90,000 लोग जो अमेरिका में अवैध तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से आधे गुजराती थे, 45,000। तो इसका मतलब है कि सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर कोई सबसे बड़ा घुसपैठिया है तो गुजराती घुसपैठिए हैं, जो अमेरिका के अंदर जाके घुसपैठ कर रहे हैं। मोदी जी को बुरा लगेगा, अमित शाह को बुरा लगेगा कि सिर्फ बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए नहीं है, गुजरात के घुसपैठिए इंडिया के नंबर 1 घुसपैठिए हैं। ये भी बात सही है बिल्कुल। अब जश्न क्यों नहीं मनाना चाहिए भाई? वो भी 3-4 लाख जो हो सकता है, जब उनको पकड़ लिया जाएगा तो डिपोर्ट कर देंगे। वैसे भी डिपोर्ट किए जो कई भारतीयों के हवाई जहाज इंडिया में आ चुके हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, और लगातार आते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी तो और महंगी हो गई। महंगी कैसे हुई? अब इमिग्रेशन का असर तो थोड़े दिन बाद में होगा। और जहां तक भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है कि भारत के जो इंपोर्ट्स होते हैं अमेरिका में, चाइना के जो इंपोर्ट होते हैं अमेरिका में, तो उस पर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। ट्रंप साहब पहले ही कह चुके हैं। ट्रंप साहब ये भी कह चुके हैं कि भारत जो है टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड है। टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड है इसलिए क्योंकि भारत के अंदर जो कस्टम्स ड्यूटीज हैं इंपोर्ट के ऊपर, वो सबसे ज्यादा है। और हार्ले डेविडसन का तो हमेशा वो एग्जांपल देते आए कि कैसे 200-300% आप ड्यूटी चार्ज करते हो, और वो उससे बड़े दुखी रहते हैं। अब इलॉन मस्क
जो उनके बड़े पक्के दोस्त हैं। और इलॉन मस्क की एंट्री इंडिया में नहीं हो रही है उनकी कारोबारों, क्योंकि इंडिया उसके ऊपर ड्यूटी कम करने को तैयार नहीं है। और अब जो पक्की दोस्ती निकल के आई है, कमाल के आदमी इलॉन मस्क, ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। तो ट्रंप साहब पहले इंडिया से कहेंगे इलॉन मस्क के जो माल जो इंडिया में आएगा, जो वहां से माल भेजा जाएगा अमेरिका से, उस पर ड्यूटी कम करो। इंडिया अंडर प्रेशर रहेगा वहां पर, इंडिया अंडर प्रेशर रहेगा ही रहेगा वहां पर। मोदी जी जिनको पक्का दोस्त बोलते हैं, अब किस मुंह से कहेंगे भैया जी मैं ड्यूटी कम नहीं करूंगा? चलो ये बात भी हो गई, ये दूसरा मुद्दा हो गया। और तीसरा मुद्दा ट्रेड के साथ जो सैंक्शंस आ रही हैं, जो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस आनी शुरू हो गई हैं, 19 कंपनियां बैन हो गई हैं इंडिया की, और ट्रेड टैरिफ भी 20 जनवरी के बाद बढ़ने शुरू हो जाएंगे जब ट्रंप साहब आ जाएंगे, गद्दी संभाल लेंगे। लेकिन तीसरा जो जगह है वो तो हमारी जिंदगी ऑलरेडी नरक बन चुकी है इस समय। रुपया करीब करीब 84 रुपए 50 पैसे के आसपास झूल रहा है, 84, 40, 84, 42, 84, 44, तो 84.5 के आसपास तो रुपया मीडियम रूप में झूल रहा है। खरीदने जाओगे तो 85.5 पौने 86 रुपए का रुपया है, ये तो मीडियम रेट है ना, 84.5 रुपए। खरीदने जाओगे तो 85 रुपए 50 पैसे के अंदर आपको रुपया मिलेगा। एक बुरी खबर ये है कि ट्रंप के आने के साथ ही हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार 704-705 बिलियन डॉलर पे था, अब घट के कुल मिला के 682 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर रुपया डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। 83 रुपए 70 पैसे डूबता डूबता अब आपका 70-80 पैसे टूट चुका है। 70-80 पैसे टूटा ये तब है कि बिलियंस ऑफ डॉलर झोंक दिए आरबीआई ने मार्केट में कि रुपये को मैं बचाऊं, लेकिन बचा नहीं पा रहे। 70-80 पैसे एक महीने में टूट गया है, तो हमारी जिंदगी महंगी हो गई। देखो जी, जो हिंदुस्तानी निकाले जाएंगे उसका असर बाद में आएगा, जो उसके ऊपर टैरिफ बढ़ेंगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है उसका असर बाद में आएगा। लेकिन ये असर तो पहले ही आ गया ना, पहले दिन से 3 दिन से असर हमारे ऊपर आ गया। अब जो भी हम पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, हमारा 90% पेट्रोलियम बाहर से आता है, हमारी 70% दालें विदेश से मंगाई जाती हैं, हमारा 70% खाने का तेल बाहर से आता है, हमारी दवाइयों के जो एपीआई एजेंट्स हैं जिससे कि दवाइयां बनती है वो 90% चीन से आती हैं, हमारे सारे मोबाइल, सारे लैपटॉप, सारे इलेक्ट्रिकल्स, सब कुछ बाहर से आता है। तो हमारी जिंदगी तो महंगी हो गई एक ही दिन के अंदर। यानी कि ट्रंप साहब तो 20 तारीख को आएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी को तो 6 तारीख से झटका लग गया, और ज्यादा उससे पहले एक महीने से आधा झटका लग गया था। तो हमें क्या मिला? हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? अपनी जिंदगी के महंगे होने का। देखिए, लोग कहेंगे ये क्या फर्क पड़ता है, अगर महंगा हो गया रुपया तो क्या होता है? देखो भैया, बात ऐसी है कि इंडिया का टोटल जो व्यापार है, जो टोटल जो जीडीपी है, हमारा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो 3600 बिलियन डॉलर की है। अब जिसको हम 3.6 ट्रिलियन डॉलर कहते हैं, 3.6 ट्रिलियन डॉलर जिसको हम कहते हैं, अब वो दरअसल उसका मतलब होता है 3600 बिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर 1000 बिलियन डॉलर होते हैं, और 1 बिलियन डॉलर के अंदर 8500 करोड़ होते हैं। तो 8500 को अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था का आईना हो जाएगा। अब इसमें करीब 40-42% विदेश व्यापार है 3600 के अंदर। करीब 1600 बिलियन डॉलर का हमारा विदेश व्यापार है, जिसमें 900 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है और करीब 650-700 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है। तो 900 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट, जो कि हमारी टोटल अर्थव्यवस्था का 3600 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का चौथा हिस्सा है, वो तो ऑलरेडी 3 दिन में महंगा हो गया। और आप कहते हो कि कोई चीज महंगी नहीं, यानी कि टीवी महंगा, फ्रिज महंगा, आपके मोबाइल महंगे, लैपटॉप महंगे, सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगी, सारी इलेक्ट्रिकल आइटम्स जिससे आपकी सो कॉल्ड पंखे बनते हैं, ग्राइंडर बनते हैं, जो घर की चीजें हैं, फर्नीचर बनता है, वो महंगे। इसके अलावा आपकी दवाइयां महंगी, आपकी दाल महंगी, आपका घी महंगा, आपका तेल महंगा, आपका अनाज महंगा, बचा क्या? और इसके अलावा जो पेट्रोलियम डीजल आता है वो तो महंगा हो ही गया इसके साथ में। और आप कहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी का मुद्दा महंगाई तो है ही नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हिंदू धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हिंदू बच गया तो सब कुछ है, हिंदू कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये चल रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब, मुसलमान नहीं बटे हुए क्या? मुसलमान बटे तभी तो कट रहे हैं फिलिस्तीन में। क्या क्रिश्चियन नहीं कट रहे क्या? लाखों क्रिश्चियन मर नहीं गए यूक्रेन और रशिया के बीच में? वो बटे हुए नहीं है तो कट रहे हैं। दुनिया में कोई धर्म एक साथ नहीं रहता, कहीं पे कोई आप कहो कि एक साथ मिलकर चलते, कोई एक साथ मिलकर नहीं चलता है, सब जगह विविधता है। मुस्लिम भी कट रहे हैं, क्रिश्चियन भी कट रहे हैं, बुद्धिस्टा भी कट रहे हैं, हिंदू भी कट रहे हैं, क्यों नहीं कटेंगे भाई? एक साथ कैसे आ जाएंगे आप बताइए ना?
अगर मोदी और शाह और आरएसएस और योगी मिलके बाकी सबको देशद्रोही कहते हैं, हिंदुओं को जो उनके साथ नहीं चलते, तो नेचुरली वो आपके साथ क्यों रहेंगे? आप लोग मनुस्मृति के ऊपर लेके चलते हैं और शूद्रों को और बाकी सबको नीचे कर देते हैं वहां पर, और आप ब्राह्मणवाद में चलते हैं और चित्पावनी ब्राह्मणवाद को लेके चलते हैं। मनुस्मृति के द्वारा आरएसएस का चीफ कौन होता है? चित्पावनी ब्राह्मण होता है। तो आप तो ब्राह्मणवाद में रहते हैं। तो ट्रंप के आने पर भारतीयों को भैया जश्न मनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमें फटका लग गया है। हमारी 1/4 जिंदगी का कीमत बढ़ गई है ऑलरेडी, और उसके बावजूद आपको ढोल तासे बजाने हैं और आप सोचते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा मारवाड़ी ट्रंप आपको कुछ देने जा रहा है, तो फिर हमसे बड़ी मूर्ख कौम कोई नहीं है, हमसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। इस बात को हमें समझ लेने की जरूरत है। तो जश्न मत मनाइए, बल्कि कहा जाए तो शोक मनाइए कि ट्रंप के आने के साथ हमारी जिंदगी और महंगी हो गई है। धन्यवाद आप सबका। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।